इसमें कुल 3 अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, गुदड़ी चौक के पास दुकानों में आग लग गई, जिसमें कई दुकान आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी और कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई दुकानों के आग के चपेट में आने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गुदड़ी चौक के पास ये दुकानें थी जहां पर अचानक से आग लग गई। तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब दुकान में आग लगी थी। एक एक करके कई सारे दुकान इस आग की चपेट में आ गए। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितनी भीषण वहां पर आग लगी थी। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अरे हम सब का बुलावा निकाल के अरे हम सब का बुलावा। उधर समस्तीपुर में भी आग का कहर देखने को मिला है, जहां भीषण अगलगी में एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र की है, जहां मवेशी को ठंड से बचाने के लिए उसके पास अलाव की व्यवस्था की गई थी और इसी दौरान मवेशी को ओढ़ाई गई चट्टी में आग लग गई, जिसके कारण मवेशी झुलस गई और देखते ही देखते झोपड़ी नुमा घर भी पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीर देखिए आप, उस वक्त की हम दिखा रहे हैं, जिसमें झोपड़ी नुमा घर जहां पर मवेशी को रखा गया था। कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए मवेशी के पास अलाव जलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ती चली गई और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इधर मुजफ्फरपुर में भीषण अगलगी में 2 घर जलकर राख हो गए, जबकि इस अगलगी में 16 बकरियों की जलने से मौत हो गई है। घटना सकरा के बिधिपुर इलाके की है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसमें करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। अगली खबर पूर्णिया से है। मरंगा थाना क्षेत्र से 25 लाख रुपए के स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी गई और स्मैक के साथ ही खेप के साथ 3 तस्कर भी पकड़े गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। दरअसल पुलिस को तस्करों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौक के पास एक बस को रुकवाकर चेकिंग की। बस में 3 लोगों की गतिविधि संदिग्ध मिली। तीनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 686 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। तस्करों के पास से 4 मोबाइल, स्मैक तौलने वाला तराजू भी बरामद किया गया है। एक्चुअली नशा के विरुद्ध जो हम लोग का लगातार छापामारी का कार्यक्रम चल रहा था, उसी में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने टीम बना करके रेड कराया। तो इसमें एक महिला और 2 पुरुष जो है करीब 650 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ाए हैं और साथ में 2 तौलने वाली मशीन भी है। कानून अनुसंधान में हम लोग इसमें फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज को तलाश। गया जिला परिषद की बैठक में अपनी बात नहीं रखे जाने पर एक जिला परिषद ने बहिष्कार कर दिया है। सड़क पर धरना देकर अपनी पीड़ा बताई। परिषद के सभागार में जिला परिषद की सामान्य बैठक चल रही थी, जिसमें सभी अधिकारी और सदस्य शामिल थे। इसी दौरान एक महिला सदस्य श्वेता यादव अपने इलाके की समस्याओं को उठाना चाहती थी, लेकिन उसका आरोप है कि जिला परिषद अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया, जिससे नाराज होकर उसने सदन का बहिष्कार कर दिया और बाहर सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताने लगी। हालांकि जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी की दलील है कि श्वेता यादव अपनी बात रख चुकी थी, लेकिन ज्यादा समय लेना चाह रही थी, जिसको लेकर उन्हें समझाया गया था। बैठक में बुलाया जाता है, सभी जिला परिषद के जितने भी अध्यक्ष हैं सबको पटना में मीटिंग होती है। आप लोग अपने बैठक में आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं कहते हैं कि बैठक में मुद्दा रखेंगी कि 3 दिवसीय हम लोग को मीटिंग करवाना है, लेकिन बार बार प्रेशर आप कह रहे हैं मीडिया में आने। हम मीडिया को बुलाए हैं क्या? हम मीडिया को बुलाए हैं? नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मीडिया को नहीं बुलाए हैं। आपको कौन मौका है? आपकी मैडम लगती है बोलने से, हमको कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग आप मनमानी कर रहे हैं। बार बार रोड के बारे में है ना, आप अध्यक्ष शासन मिलेगा,
हम लोगों के लिए क्यों नहीं करते हैं? जिला परिषद में इतना ही सब मात्र जमीन अब रह गया है, इसको भी बेच दीजिए आप लोग। आखिर पार्षद आएगा तो कहाँ? जब इस अब पदाधिकारी आए हुए हैं, जब यहाँ बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव रैंक के पदाधिकारी को आना है तो वो छोटा प्रतिनिधि भेज देता है, जिसको ना कुछ उसके बारे में कुछ संतुष्टि पूर्वक जवाब ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं पूरी आती है? तो 1 मिनट भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, दूसरा मुद्दा आएगा। तो पहले हमारा मुद्दा समाप्त हो तब ना दूसरा मुद्दा लाइएगा। सबसे आप लोग खुद मीडिया के भाई हैं, हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं। उन्होंने केवल बैठने की बात आपको बार बार कहा, वो बार बार पिछले बार से हमें कह रही हैं क्या मत बोलिए, क्योंकि सदन में हम बोलते हैं, इसलिए हमको जो लोग सवाल उठाता है उनको बैठा दिया जा रहा है कि आप बैठ जाइए। और एक बार मौका दिए, एक बार बोल चुकी और फिर दूसरा बार बोल रही थी, तो उनको यही खाली हम समझाए हैं कि सबको समय दीजिए बोलने का। इसी मुद्दे पर वो अपना मतलब कि आक्रोश अपना निकाल कर धरना दे दी यहीं पर। दिव्यांग अधिनियम सहित 32 मांगों को लेकर एक दिव्यांग ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मोतिहारी के अंबेडकर चौक पर 4 दिसंबर से सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग धरना पर हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। दिव्यांग जन पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीना करने की मांग कर रहे हैं। वीर बहादुर नाम के दिव्यांग ने गीत के जरिए दिव्यांगों की पीड़ा और शराब से होने वाले नुकसान को बताया है। पेंशन 35 के जी राशन, 3000 पेंशन। हंसते खेलती जिंदगी के कैला से खराब रे, पापिए नु रहे कुकर्मी, राशन में से कटवा वाला सनाम रे। वीडियो सीए घुसू पबहे, हमारा गरीबी के केहू न चीन्हे। वो यह सरकार लागू कराने में विफल रही है और दिव्यांग जनों को जमीन, आवास, अंत्योदय राशन कार्ड और पेंशन वृद्धि सहित हमारी 21 सूत्री मांगों को जब तक यह जिला प्रशासन नहीं मानती है, उसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालिक कर रहे हैं। इसके संबंध में किसी से वार्ता किए हैं कभी? जी 55 बार हम लोगों ने जो विभाग का पत्र है लगा कर संबंधित यहाँ के जिला पर संबंधित पदाधिकारियों को देते आ रहे हैं। इसकी मांग करते आ रहे हैं कि ये हमारा कानून परिषद संवैधानिक अधिकार है। मुजफ्फरपुर